हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइज, जैसा कि सुबह का नाश्ता हो गया है, पूजा भी हो गई है और अब मैं खाने की तैयारी में हूँ। खाने में बनाना है मुझे मीठा कद्दू, काशी फल, जो अर्पण को बिल्कुल पसंद नहीं है। लौकी, तोरी, कद्दू कुछ नहीं खाना। तो अर्पण की फरमाइश थी आज की कि आलू टमाटर और चावल बनाओ। चावल एक भी दिन अर्पण स्किप नहीं करना चाहता है और इसे रोज़ चावल चाहिए ही चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि एक दिन, अब जाड़े भी आ रहे हैं, डेली डेली चावल खाने से गर्मी में तो चलो ठीक है। तो मैंने इसे बहकाया, देखो खाएगा, खाते समय कितनी नौटंकी करेगा, क्या क्या करेगा। तो गाइज बने रहें ब्लॉग के साथ, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बना लूँ मैं खाना। आज मुझे सुमन आंटी के घर भी जाना है। तो गाइज थैंक यू, बने रहें ब्लॉग के साथ। और अर्पण को खाना खाना पड़ रहा है भारी, खा ही नहीं पा रहा बेचारा, देख देख के खा रहा है। 30 रुपीज बिरयानी खानी ही पड़ेगी आज। तुझे थप्पड़ इतने फेरूंगी आज, तूने अगर बाहर का कुछ भी खाया ये घर का खाना छोड़ के। तेरी देखिए सिट्टी पिट्टी आज शाम तक ही। मैं ले लिया दही से प्रोटीन। ना ना, मैं बता तो रही, प्रोटीन और उसकी बात थोड़ी है। इतनी आदत थोड़ी खराब होनी चाहिए। मैंने तो उसे कहा था कि फुल शर्ट पहनना, मौसम चेंज हो रहा है, सुबह तबीयत खराब बता रहा था। मुझे उधर देखना। तो तूने क्यों फुल शर्ट क्यों नहीं पहनी? मैंने कहा था ना वो व्हाइट वाली शर्ट पहन लेना। एक तो सुबह सुबह मेरी थूत मान गई और तुम और दोनों को मजा नहीं आ रहा। मैंने थोड़ा सा जूस का पी लिया। मैं जितने चाटे खा ले हुए उससे खाओ, अभी लाऊंगा एक गिलास। जितनी मार मेरी सुबह पड़ी इसकी लग जावे तो इतनी झेल ले बताइयो। इतना ही ना समझती, इसके दो चपत अगर लग जाए तो ये पता चल जाएगा इसे भी। बिखरी बिखरी फिर सामान फेंकना शुरू कर दे, रमदा वाली आदत भाई है ही। आसो माता की देवी, बहुत ही सॉरी। तो गाइज आज बनाया है मैंने मीठा कांसी फल और दही है, आमले हैं, रोटी है। चावल आज मुझे बनाने नहीं थे, अर्पण का बिना चावल के पेट भरता नहीं है। तो आज देख देख, और वैसे भी कद्दू है, लौकी, तोरी, कद्दू, इनके नाम तो वैसे ही ऐसा हो जा बस जैसे इसकी दुनिया बिल्कुल ऐसी खत्म सी हो गई हो खाने के नाम पे। अब खा रहा है छू छू के, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा डिप करके। तो वो कहाँ खत्म हो जाएगी सब्जी, वो तो ऐसी ही रहेगी। दही के साथ खा रहा हूँ ना मैं रोटी। दही का इसने सहारा ले लिया। दही तो वैसे भी खानी ही थी, एक कटोरी दही तो तुझे। तो मैं खा रहा हूँ ना, वैसे भी 3 रोटी की भूख है। अच्छा, खा ले इसे भी। सुबह मैंने जूस पी लिया। जो भी है, हाँ ज्यादा जूस था वो, गाइस जूस था वो, जूस था, 1 गिलास जूस था मेरा। तो वो मैंने पिया तो मुझे अजीब अजीब सा पता नहीं कैसा लगा, तो मैंने वो आधा छोड़ दिया ऐसे पी के। तो मुझे लगा जौन सा देखेगा पी लेगा, कोई पिएगा तो वैसे, ना पीवे तो ठीक है। कुछ कड़वा कड़वा मुझे लग रहा था। अनार था ना उसमें, अनार मौसमी का था, एक सिंगल अनार का, अनार मौसमी का मिक्स था। अब वो अर्पण के हाथ पड़ गया, इससे पहले अर्पण ने लिया पी, अब ये इसे हो गया। कह रही वो उसे तो जूस पिलाओ, तो फिर अब काम भी उससे करवा लो। जबकि ये उससे कई चीजें कई बार फालतू खा लेती, तभी से को कुछ पता नहीं होता। चल वो रखे हैं रसगुल्ले, वो तू खा ले। सुन रही? रसगुल्ले खा ले। अब भैया कॉपी पेन बनाओ और मैं लिखूंगी। हाँ तो बरसती तुम इसी पे तो कलेश कर रहे हो, तो तुम हर जगह मुझे विलन दिखाते हो खाने पीने के मामले में। अच्छा तो ईमानदारी से एक्सेप्ट कर ले, तू खाने पीने में विलेन है या ना है? तुमने 250 ग्राम पनीर ला के रखा, मैंने कहा पापा ने मुझे नहीं दे रहा, मुझे नहीं दे रहा। पापा ने क्या बोला, वो कमजोर है, आराम ये करता है, करना धरना इसको कुछ नहीं है, काम भी मुझसे करवा लो, बस ये शरीर में पतला है तो ये कमजोर है। इसे भिड़वा दियो तो भिड़ जाएगा, हार जाएगा मुझसे, बता दो कहीं पे। इतना डर है इसे, जब भी मुझसे भिड़ती रहा। देखो देखो पड़ा है बाहर, एक लड़का भी इस पे हाथ छोड़ देना और ही पिट के आ जाए तो कमजोर है, ठीक है। जब बीमारी आ गए ना तो तब कमजोर दिखता है। मार गया बताइए। तू हाथ की था चिकन खाया हुआ, स्कूल में जिसको पीट कर आया है वो तो बाबला तबाल है, उसके दिमाग में कमी थी, इसलिए पिट गया। मुझसे पिट रहा पागल, कमजोरी की दुकान हूँ मैं। कमजोर है ना तो मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूँ देहरादून, ठीक है। मोटरसाइकिल तुम पे चल रही मोटरसाइकिल। उस दिन मैं पापा से कह, पापा मोड़ गया, जीजा जी से चिढ़ा मत दियो, इसके पर निकल जाएंगे। यो भी यहाँ ही बैठी थी, यो भी पापा तुम दिन क्यों नहीं बिगड़ सकती। स्कूटी लेकर तुरम खातू हो रही थी। कितनी चलाई मैंने स्कूटी? तुम पर चली ना, तुम पर निकाली नहीं गई, आलस था शरीर में भाई। तो भाई चल रहे हैं सुमन आंटी के यहाँ, मिलते हैं वही। सूर्यांशी भी जा रही है मेरे साथ, काफ़ी टाइम हो गए उनके घर गए हुए। वो तो आ भी गई दीपावली पे और हमारा जाना नहीं हुआ। इतने में तो वो बुरा मान जाती हैं।
इसलिए हम सोच रहे हैं कि आज टाइम लगा थोड़ा सा तो चले जाएं। तो गाइस चलो मिलते हैं सुमन आंटी के घर। सूर्यांशी गाइस कहीं जाने का नंबर होता ना तो पहले तो सूर्यांशी ऐसी करती रहेगी, फिर चलेगी 2 घंटे लगाएगी तैयार होने में, 2 घंटे लगा देगी, कभी कुछ कभी कुछ। टाइम 2 हो रहा है, ठीक है 4 बजे तक बैठ जाओगे। 2 घंटे में प्रैक्टिकली फिर जाने का क्या फायदा जब कहीं जाने के लिए रुका ही ना जाए तो 2 मिनट में ही वापस आना पड़े। अच्छे कपड़े पहन के तैयार हो जाती हो। मुझे अरे तो तुझे अच्छे कपड़े पहनने से किसने रोका है, तू भी पहन ले। तो मेरे निकाल क्यों नहीं रखती हो? मैं अच्छा लो जी सुनो, तो मैं तो डेली मर्रा के ही कपड़े हैं, ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग से पहन लिया हो, हैं रोजमर्रा वाले ही तो कपड़े हैं डेली यूज वाले, कौन से मैंने न्यू पहन लिए। तो तुम्हारे तो डेली के भी अच्छे हैं, आए तो ना आए। वाह सही है तुम्हारा कहना। गाइस जा रहे हैं हम, मैं और सूर्यांशी। अबनी तो गाइस ये सुमन आंटी की बागवानी है, गुड़हल है रेड कलर का, ये बहुत सारे ये पौधे बहुत लगाती हैं, फूल और प्लांट्स लवर हैं ये। सुमन आंटी के यहाँ पेड़ बहुत मिलेंगे। कहाँ गई आंटी? सीरियल लवर वे हैं, सीरियल भी देख रही हैं। सीरियल नहीं है, स्वराज के लिए अच्छा वो है सूबेदार। बेटे का दूसरा मुहूर्त नहीं निकाल ये मिलो कान्हा जी से सुमन आंटी के। जवाब दीजिए मुझे। अब क्या जवाब दूं? सच बात बताऊं तुम्हें, हम तो जंग में लड़ते ही नहीं। आंटी का बैंक भी अकाउंट भी उसमें ही था, प्रथमा में ही वो खरा हो गया। सूर्यांशी का भी था पहले उसी में। ICICI में कराऊंगी क्योंकि मुझे क्रेडिट कार्ड भी लेते हैं, कभी कभी बाहर जाके शॉपिंग करने में, कुछ भी करने में प्रॉब्लम आती है। और ये बैंक जो ग्रामीण बैंक है, ये उतना ज्यादा सही नहीं है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा में वो कर दिया ना, ये जो है मर्ज कर रखा है, मर्ज बैंक कर ऑफ रखा है इन बड़ौदा से, लोगों ने। उसके सर्वर पे चला रहा है, इसका अपना सर्वर भी नहीं है। आपके सोफे के कवर अच्छे लग रहे हैं, कहाँ से लाई? बाजार से नहीं कौन से बाजार से? शेरे पंजाब से। अच्छा सही लग। आंटी ने चला रखा कोई टीवी में सीरियल या मूवी, तो आंटी कहीं अब बंद करना कह रही है, हमें तो अपनी गप मारनी है। खलनायिका होती है, सास एक को अच्छा मानती है, एक को सास जो है बुरा मानती है, और खलनायिका सब पे राज करती रहती है, इसकी उससे लगा के, तो उससे कोई फायदा नहीं है, पॉलिटिक्स बाजी है। इसलिए कोई भी सीरियल में भी इस वजह से लगा लो, टेंशन फ्री होके देखो। सीरियल मैं भी इसी वजह से नहीं देखती आंटी, क्योंकि सीरियल का कभी भी मुझे समझ में नहीं। अब तो क्या हो गया सभी सीरियल्स में, क्या वही विलेन बनी रहेगी एक दिन, या तो सब वही सास होता है, सब वही या तो सास होगी खराब या बहू होगी, और वो तांडव या तो बहू नहीं, करेगी एक घर पे। अच्छी बहू जरूर होगी और एक बेकार बहू जरूर बेकार बहू होगी। चाल करेगी, एक अत्याचार से हरी होगी। हाँ, तो ये सब है। चीजें हो रही वो तो सीखने को मिले। तो घर घर में सीखने को तो आजकल टीवी में से कुछ भी ना मिल रहा, सब कुछ ऐसी नौटंकी बताओ है, कोई ढंग की बात तो टीवी वाले बताते ना। ये सास बहू वाले ड्रामे तो हर दूसरे घर की कहानी है। और क्या, इसे टीवी में देख के कौन सा हर घर की कहानी है, हर घर में चल रही है। कहीं सास अच्छी होगी। और क्या, कहीं बहू अच्छी होती है, कहीं सास अच्छी होती है। अच्छा आंटी ऐसा है कि हर जगह सास ही सही हो, ऐसा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ना और हर जगह बहू ही अच्छी ना भी हर नहीं है। जगह बहू सही होती है, ना हर जगह सास सही। कोई ना कोई एक तो विलेन होता ही है। हाँ, लेकिन हमारे घर में सास भी, मैं सास हूँ, मैं भी ठीक हूँ, बहू भी ठीक है। हाँ All ऐसे over घर सब भी ठीक हैं है। ऑल ओवर जो मतलब समथिंग ही होते हैं। हाँ, बहू को भी समझना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसको ना समझो, अपने ही चला। कोई कोई तो बहू भी बड़ी तांडवकारी हो, है ना, एकदम साथ ही घर में पूरा खेल दे गेम। तो ये सब है। कोई ईमानदारी में अच्छा भी कर रही हो, तो कुछ आदमियों को इतनी मिर्ची लगती है अंदर से कि उसे अच्छा रहने ही नहीं देते बेचारी, वो बन के तो तुलसी जावे है और बस उसे कोमली का बना के ही छोड़ा है। फिर कुछ परिवार वाले ऐसे भी हों, कुछ नंद कितनी हेल्पिंग उसकी नेचर की रहे कि, है ना, और कुछ नंद जल जल के ही मर लेंगे। अरे भाभी तो इतना कुछ जान रही, हमें तो कुछ पता ही ना, हम तो ना हिंदी जानते ना अंग्रेजी जानते, तो बड़ी टेंशन की बात है। फिर षड्यंत्र रचेंगी, गेम फैलाएंगी, फिर उसमें सबको इंक्लूड करेंगी, फिर उस भाभी में कमी निकालेंगी, फिर उसका जीना हराम करेंगे सब मिलके,
फिर वो जवाब देगी, हाय रे हमें जवाब दे दिया। उन्हें जवाब भी मतलब मैं बर्दाश्त नहीं होता है ना। जब आप खुद तांडव कर रहे हो और खुद सारे षड्यंत्र रच रहे हो तो वो बहू झेल रही हो, उसका कुछ नहीं, उसे कितना बुरा लगा वो कोई फील नहीं करता। अपने लिए अगर जवाब आ गया पलट के सामने से तो वो फील हो रहा है। नहीं, उन्हें कोई जवाब मत दो। हाँ। वो सबको कहें जो कहना बिल्कुल है। हाँ। ये। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं फैमिली में कि फंडामेंटल राइट पे भी अटैक करेंगे आपका कि अभिव्यक्ति की आजादी हर व्यक्ति की होती, सबको बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी यानी फंडामेंटल राइट, जो मूर्खों को पता ही नहीं है उस पे भी बवाल काटते हैं और अपने लिए आजाद हैं कुछ भी किसी को कहने के लिए, बस दूसरा ना बोले उनके सामने क्योंकि वो बड़े हैं। कैसी गलतफहमी है लोगों की। सही है। ऐसे ही है सारी दुनिया में, सब जगह मिल जाएंगे है ना। खूब। तो भाई 4:30 बज चुके हैं, हम 2 बजे आए थे सुमन आंटी के घर। हमें इतना टाइम हो गया है बैठे, और जब से हम नए नए मुद्दों पे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए। हम यहीं बैठे बैठे विदेश भी घूम लिए, सब काम हो गए। और एक बात और, उस दिन सुमन आंटी हमारे घर गई थी तो चाय पीने को ऐसे यूँ कह रही थी कि ना यूँ ना वो ना, और इनका भी दिखाती हूँ। देखो ये जबरदस्ती बिना चाय पिए हमें अपने घर से जाने नहीं देती। और सारे ये खाली कर दिए हैं नाश्ते की। खा तो लिए हमने, और क्या खाए बताओ। करवाए गए हैं गाइस, इमोशनली ब्लैकमेल करके। जबरदस्ती हमसे कहे जा रही खाओ खाओ खाओ। गाइस ये है हमारे पड़ोसी और इन्होंने अपना मकान उठवाया है जैक के थ्रू, और हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि जैक से कैसे मकान उठवाया जाता है। हाँ मैंने भी सिर्फ सुना था। ये चौखट भी ऊपर जाएंगी करिश्मा, चेंज होंगी। सब कुछ चेंज होगा। हाँ वही तो, तभी तो आएगा ना लेवल। मैं सोच तो रही कि ये नहीं हटी अभी तक। हाँ इनका मकान था, काफी बड़ा था, बना हुआ तो सारा था, बस थोड़ा सा नीचा था, इन्होंने ये निकलवा दिया। ये अब सही हो गया अब तुम्हारा ये। कुर्सी और वो तो कह रहा था, नीरव कह रहा था कि ये हमने दो, ये बाहर वाले एक कर दी क्या बैठक ये। अच्छा गेट वगैरह चौखट वगैरह सब नए लगेंगे, शीशे वगैरह, जीना भी नया बनेगा। अच्छा अच्छा। मम्मी वाला यहाँ से बाथरूम और ये जो है वॉशरूम ये सब हटके यहाँ बनेंगी और उधर बनेगी जो। भैया है चमत्कार ही है ना, लिंटर उठा के ऊपर पूरा और सारी चीजें चेंज करना, मुझे तो बड़ा अचंभित। गाइस करिश्मा हर का मकान हमने देख लिया है, जैक से उठा है। अभी तो कंप्लीट नहीं है वैसे थोड़ा सा, लेकिन वॉल वगैरह सब ऊपर उठ गई हैं। और अब हम जा रहे हैं करिश्मा के घर। चाय वाय पी ली है, करिश्मा ने चाय बनाई, मना कर रहे थे हम। सुमन आंटी के यहाँ हो गई थी चाय तो, लेकिन पहली बार देखा हमने, सुना तो बहुत था। ऐसे करके उठा ये, इतनी वॉल उठवाई इन्होंने ऊपर और अंदर की तरफ भी ऐसी डिजाइनिंग है। बड़ा चमत्कार होने लगा आजकल तो दुनिया में, देखो पूरा लिंटर ही उठ जा है भाई। गाइज बने रहें, मिलते हैं। गाइज कान्हा जी को सुला दिया है पालने में, खाना वाना हो गया है और हम सब भी सोने की तैयारी में हैं। करिश्मा हर के घर से आने के बाद फिर दूध बॉयल करके खाने वाने में लग गए थे और अब हम सब सोने के लिए चले गए हैं अपने अपने बिस्तर में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल। थैंक यू, बने रहें ब्लॉग के साथ, लाइक कमेंट शेयर।